तो बच्चों आज हम जानेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो दवा अगर पेशेंट महिला आके बोले आपसे कि सर हमारा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, बहुत दर्द होता है, पेशेंट नहीं ज़्यादा सिम्टम दे पा रहा, तो ये बस एक मात्र दवा दे दीजिए, पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा। अगर या फिर किसी पेशेंट का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी उसका स्तन का साइज़ जो है वो नहीं बढ़ रहा है, या फिर टेस्टिस जो है पुरुषों में वो छोटा है, वो नहीं बढ़ रहा है, तो भी ये दवा रामबाण की तरह काम करती है। एक बार में देने मात्र से ही उसे इन सारी चीज़ों से आराम मिल जाता है और शरीर में वृद्धि होती है। तो दवा का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखिएगा, दवा का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसे पिट्यूटरीन के नाम से भी जाना जाता है होम्योपैथी में। तो देखिए ये दवा में बोरिक साहब क्या लिखते हैं, ये कटिंग बोरिक से ली गई है। तो एक क्या लिखा है इसमें देखिए, पिट्यूटरी एक्सरसाइजेज सुपर कंट्रोल ओवर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो बोरिक साहब लिखते हैं यहाँ कि पिट्यूटरी जो है वो एक सुपेरियर पावर रखती है किसके ऊपर, ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसे हम जानते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ये एक विशेष कार्य करती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये दवा किस चीज़ पे काम करेगी, कौन से ग्रोथ और डेवलपमेंट में, कौन से ऑर्गन के, वो सेक्सुअल ऑर्गन पे। ठीक है, तो इस बात पे हम ध्यान रखेंगे। और क्या करती है, स्टिमुलेट करती है मसल्स एंड एक्टिवेट एंड ओवरकम्स यूट्रिन इनर्शिया। ये देखिए, ये जो यहाँ जो बोरिक साहब ने लिखा है, ये क्या लिखा है, ये जो इस मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये मसल्स कौन कौन से मसल्स को एक्टिवेट करती है, ये जैसे जो भी मसल अनडेवलप है, जो पेशेंट का, महिला का बढ़ा नहीं है, वो सारे मसल्स पे काम करती है। साथ साथ यूट्राइन इनर्शिया, जब बच्चा पैदा होने वाला है या उस कारण से अगर कुछ परेशानी हुई है तो ये यूट्राइन इनर्शिया पे काम करती है। ठीक है, अब देखेंगे क्या लिखा है, इट इन्फ्लुएंस ओवर अनस्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स इज मार्क्ड। ठीक है, जो भी मसल फाइबर नहीं डेवलप कर रहा है, जैसे स्तन नहीं डेवलप कर रहा है, ये सारे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसे भी ये डेवलप करती है। तो ये डेवलपमेंट की बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, सेरेब्रल हैमरेज। जो भी हैमरेज है, हैमरेज का जैसे भी कंडीशन हम देखेंगे, जैसे ही पेशेंट बोलता है कि हाँ बहुत खून बहता है, तब ये दवा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये क्या करेगी, विल चेक हैमरेज एंड एड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लॉट। ठीक है, ये ना ही सिर्फ हैमरेज, जो हैमरेज है ना ही सिर्फ हैमरेज को रोकेगी, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लॉट, अगर क्लॉटिंग हो गई है पेशेंट को तो वो उसको भी वो सही कर देगी। ठीक है, क्लॉट को भी सही कर देगी। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें, यूट्राइन इनर्शिया इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वेयर सो इज़ फुल्ली डायलेटेड। ओएस जो जब फुल्ली डायलेटेड हो जाएगा, ओएस जब फुल्ली डायलेटेड हो जाएगा और यूट्राइन इनर्शिया को भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है, ताकि बच्चा आराम से हो सके और उसके बाद बच्चे होने के बाद अगर कोई परेशानी है पूरा हैंडल कर लेती है। जैसे ही उसका हैमरेज, जो बच्चा होने के बाद जो खून का स्राव होता है, उसे भी कंट्रोल कर लेती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, प्रोस्टाइटिस देखिए, प्रोस्टाइटिस जो है उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो क्या लिखा है, इसके बारे में लिखा गया है, डॉक्टर जियो ने लिखा है कि 10 ड्रॉप देना है आफ्टर मील, क्योंकि ये लोअर पोटेंसी पे यूज़ करने को कहा गया है। ठीक है, ये लोअर पोटेंसी पे है। जैसे ही हम बात करते हैं कि पेशेंट का, जैसे ही हेमरेज की बात करेंगे और ये परेशानी की बात करेंगे कि दर्द हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कौन सी पोटेंसी चलानी चाहिए, तब हम बात करेंगे। तब हमें 30 पोटेंसी पे काम लेना चाहिए। 30 पोटेंसी से वो हेमरेज की समस्या एक बार पे ही चली जाएगी और साथ साथ आराम मिल जाएगा पेशेंट को। आगे देखिए रिलेशनशिप में क्या लिखा है, पिट्यूटरीन इज ए वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड प्रूटेंट। ठीक है, used chiefly for its action on the uterus either to aid in childbirth or to check bleeding after delivery। देखिए ये जो है, ये मेडिसिन आफ्टर ब्लीडिंग को चेक करने के लिए और डिलीवरी के बाद दी जाती है, क्या, पिट्यूटरीन। ठीक है,
और कौन से डोज में दी जाएगी 1 सी। देखिए क्या हम जब कहते हैं कि इंट्रावेनस कोई मेडिसिन दी जाती है कि नहीं, इंट्रावेनस भी इसे दिया जा सकता है 1 CM में इंट्रावेनसली दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम 1 CM इंट्रावेनसली हम नहीं कहते हैं कि इसे अगर जब भी देना है तो 30 पोटेंसी पे ही दीजिए। 30 पोटेंसी से ही पूरा लाभ मिल जाता है, क्योंकि हम होम्योपैथी का ही पूरा इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो इसे 30 पे ही दीजिए। और अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात आती है तब हम कहते हैं कि तब आप इसे ज़रूर आप दीजिए 200 पोटेंसी पे। सेकेंडरी सेक्सुअल जो सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं डेवलप कर रहा है, सन डेवलप नहीं हो रहा है, टेस्टिस डेवलप नहीं हो रहा है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या दें, कुछ सिम्टम नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ इसे 200 पोटेंसी में एक बार दें। देखिएगा रिजल्ट, आप देखिएगा कैसा रिजल्ट आता है, फिर आप हमें बताइएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि कैसे देना है, ये वाला लिखा है, ए वाटरी सॉल्यूशन मेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ए ग्लैंड इज पुट अप in ampules containing about 15 minutes each and is considerable the hypodynamic dose no effect per OS, ठीक है। ये तो देना है इसमें इंट्रावेनस कैसे देना है, लेकिन हम बताते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इसे 30 के पोटेंसी में आप देंगे जब आपको यूट्राइन ब्लीडिंग में ट्रीटमेंट देना है, और अगर 200 के पोटेंसी में देंगे तो आपका पेशेंट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं डेवलप हुआ है, तब आप 200 पोटेंसी में देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको बच्चों अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो कर सके।